अब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। बोलिए श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे जाऊं 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 या विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 आरती श्री दिन राजा, भवदत्ती पार उतारो देहाजा। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 दूसरी आरती सीधन घेरे, स्मरण कर तम के बब फेरे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 तीसरी आरती सोर मुड़िंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 ज्योति आरती श्री ओम जाया, दर्शन देखत पाप प्रलाया। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। छम 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 पंचमी आरती साधु तुम्हारे, घुमति विनाशन शिव अधिकारे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छठी ग्यारह प्रतिमा धारे, श्रावक जन्म दयाल अधिकारे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती श्री दिनवाणी, जानत स्वर्ग मोक्ष की गाने। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 पूजा करके आरती कीजे,
अपनो जन्म सफल कर लीजिए, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके जाते करो, बजे चम चम चम। जो आरती बड़े रे बजावे, सोनर नारी अमर बद पावे, इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोल श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए श्री जिनवाणी बात की जय। जिनवाणी माता दर्शन के बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन के बलिहारिया। प्रथम देव बनाऊं रे माता, गणधर जी को जाऊं रे माता, गणधर जी को जाऊं। कुंद कुंद यादार स्वामी दिन व्रत जी जिनमाऊं रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। योनी लाख 84 ने मांगी, गौर माधुक भजो रे माता, गौर माधुक भजो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। जाने तारो चरणो लीनो, अस्त कर मुझसे किनो रे माता, अस्त कर मुझसे किनो। जन्म मरण में ठन के माता, मोक्ष मापन लीनो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। बार बार मैं विनम्र माता, रजमो पर कीजय माता, रजमो पर कीजय। पार्थिदास की अर्ज लगी है गो, पार्थिदास की अर्ज लगी है, चरण चरण मुझ दीजे रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया। और सदा जिनवाणी मात की जय। तोभ्यां नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यां नमः क्षिततलामलभूषणाय, तोभ्यां नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तोभ्यां नमो जिनबोधदिशोषणाय। बोल श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सदा
शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी, खड्गदार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचारी निवारी गुरु जी, शिथिलाचारी निवारी। गृह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल वो मैं आज उतारूं आरतियाँ। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया गुरु जी, भूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को, ऐसे ऋषिवर को वंदन बारंबार वो मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाय के मैं आज उतारूं आरतियाँ। बोल श्री सोनाचल श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु
शासनम्। कविवर मुनिवर ऋषिवर विद्यासागर संत चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। दस लक्षण पर्व का 9वां दिन हम सभी लोग उत्तम आकिंचन्य धर्म को लेकर के आज थोड़ा विषय सुनेंगे। सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रह कर के धर्म ध्यान का लाभ ले रहे हैं। प्रातःकाल से लेके दोपहर तक और संध्या काल तक सारे दिन जो हमारे समाज के घर हैं वे सारे घर मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गए। सभी घरों में प्रातःकाल शांति धारा सुनी जा रही है। कहीं पूजाओं का लाभ ले रहे हैं, कोई लोग तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हैं, तो कहीं पर धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हो रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई प्रतिक्रमण कर रहा है, तो कोई धर्म के प्रवचन सुन रहा है। सुबह से लेके और शाम तक हर जैन समाज का घर मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा यह 10 लक्षण पर्व सभी लोग बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ में मना रहे हैं। जो उत्तम आकिंचन धर्म है इसे लेकर के बताया जाता है, ना किंचन अस्ति इति आकिंचन तस्य भावः आकिंचन्यम। अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का जो भाव है वह आकिंचन्य कहलाता है। किंचित भी कुछ नहीं है और ना मैं किसी का हूँ, दोनों तरफ से यह भाव लागू हो जाता है। हम देखते हैं जब संयम धारण किया था तो घर परिवार का त्याग किया, उसके बाद में शरीर को तपाने के लिए तपस्या करी। उस तपस्या के प्रभाव से आत्मा में लगे जो कर्म हैं उन कर्मों का भी त्याग कर दिया। जब ये शरीर छूट जाता है, कर्म छूट जाते हैं, रागादिक परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद में आत्मा कैसी होती है? आत्मा आकिंचन्य हो जाती है, अर्थात आत्मा रूप ही रहती है। उसके पास अब कोई भी बाहरी संबंध नहीं होते हैं। ऐसा यह अपरिग्रह रूप आकिंचन धर्म परम पुनीत धर्म है। इस धर्म को यदि हमें अपने जीवन में अपनाना है तो आचार्यों ने एकत्व भावना और अन्यत्व भावना का उपदेश हमें दिया है। यदि हम इन दो भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन में वह अकेलापन, वह आकिंचनपना आ सकता है। और इन दो भावनाओं को जीवन में अंगीकार करने के लिए मैं और मेरेपन की जो परिणति है उसका त्याग करना होगा। जब मैं पने का त्याग होता है तब एकत्व भावना आती है, और जब मेरेपन का त्याग होता है तब जीवन में अन्यत्व भावना आती है। और
जो इन दो भावनाओं का निरंतर चिंतन किया करते हैं उनके जीवन में यह आकिंचन धर्म नियम से आ जाता है। हम सब भी इस धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाएं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने आत्मा का स्वरूप बताया। वे लिखते हैं, एयत्र निश्चय गदो समवो सब्बथ सुंदरो लोगे बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादनी होती। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो आत्मा है वह इस संसार में सबसे सुंदर कही जाती है। उस एकत्व में जो बंध की कथा है उससे विसंवाद उत्पन्न होता है। यदि हमें इस संसार के विसंवाद अर्थात झगड़ों से दूर रहना है उसके लिए उस एकत्व विभक्त आत्मा का ही चिंतन करना होगा। प्रसंग है एक राजा का। उसको दाह ज्वर हो गया, पूरे शरीर में उसे जलन हो रही थी। उसने कई वैद्यों को बुलाया और इलाज करवाया तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। दूर देश से एक बहुत बड़े वैद्य जब उनके यहाँ पर आए तो उन्होंने कुछ लकड़ियाँ दी और कहा, आप इसे अपने घर में अच्छी तरह घिसवा करके अपने शरीर में इसका लेप लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। राजा ने उस बात को माना। उनकी 3-4 रानियां थीं तो सभी रानियों के लिए उन्होंने कहा, ये जो लकड़ी हैं इनको आप अच्छी तरह से घिस करके हमारे पास लाएं और शरीर में लेप करें तो हमारा दाह ज्वर दूर हो जाएगा। वो जिस समय लकड़ियाँ घिस रही थीं उस समय उनके हाथों में चूड़ियाँ थीं। वो चूड़ियाँ खनक रही थीं तो चूड़ियों की खनक राजा के कानों को अच्छी नहीं लगती थी। तो वहीं से चींकता है, चिल्ला कर कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? ऐसा शोर आप लोग मत करिए। राजा की बात सुनकर उन रानियों ने अपने हाथों से चूड़ियाँ अलग कर दी। एक एक चूड़ी सभी अपने हाथों में पहने रहे। थोड़ी देर बाद राजा फिर कहता है, आप लोग क्या वह लकड़ी घिस नहीं रहे हैं क्या? आप सोचिएगा, जिस समय बहुत सारी चूड़ियाँ हाथों में होती हैं उस समय वो खनकती हैं और जब हाथ में मात्र एक चूड़ी है तो वह खनकती नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं आती है। वैसे ही जब आत्मा भी एकत्वपने को प्राप्त हो जाती है उस आत्मा को इस संसार में सर्वांग सुंदर आत्मा के रूप में कहा जाता है। हमारा जीवन ऐसा पवित्र बन पाए, हम भी उस एकत्व विभक्तपने को प्राप्त हो पाएं। उत्तम आकिंचन धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है। हमारा जीवन किस प्रकार से बनना चाहिए इसके बारे में कहा जाता है, जैसे दर्पण है, स्वागत सबका करता है लेकिन ग्रहण किसी को भी नहीं करता है। ऐसी पवित्रता यदि हमारे जीवन में भी धीरे धीरे आ जाए। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जाती है, दर्पण उन सारी वस्तुओं को दिखा देता है लेकिन किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही हम भी अपने जीवन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने चेतन अचेतन पदार्थों का संग्रह करते हैं, वस्तु का संग्रह करते हैं। इसके बाद हम उन्हीं वस्तुओं से कभी राग तो कभी द्वेष भाव करने लगते हैं। वस्तु के संग्रह का कथनचित निषेध ना किया जाए, लेकिन यदि उन पदार्थों से हमारा जुड़ाव हो जाता है, उन पदार्थों से हमारा एकत्वपना हो जाता है, तो एकत्वपना ही हमारे लिए संसार बढ़ाने का, संसार बंध का कारण बन जाया करता है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो भी संबंध हैं, चाहे वो मिलने जुलने की अपेक्षा से हो, चाहे वो घर परिवार के सदस्यों की अपेक्षा से हो, या फिर हमारे पास जो
परिग्रह है, जो संपत्ति हमारे पास है, उन पदार्थों की अपेक्षा से हो, हमारा अटैचमेंट अथवा हमारा राग भाव अथवा हमारी आसक्ति पर पदार्थों के प्रति जितनी ज़्यादा होती है, हम उतने परिग्रहवान कहलाते हैं। और हमारी आसक्ति पर पदार्थों में जितनी कम होती है, हम उतने अनासक्ति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं कि संसार की बहुत सारी बातों का अवग्रह करके छोड़ देना चाहिए। अर्थात आपने किसी चीज़ को जाना और वो हमारे प्रयोजन की नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ईहा अवाय धारणा इस प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अवग्रह करो, छोड़ दो। हमें जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते के बारे में क्या विचार करना। हमें जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पदार्थों से हमें क्या प्रयोजन रखना, उन सब से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग बचते हैं वे ही वास्तव में अनासक्ति के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, और जो लोग उन चेतन अचेतन पदार्थों के साथ में बहुत अधिक संबंध रखते हैं, वे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी परेशानी के साथ ही अपना जीवन जीते हैं। किसी के पास कोई व्यक्ति आचार्य श्री के पास गया और आचार्य श्री से वो कहता है कि ग्रह कितने होते हैं। आचार्य श्री ने कहा, ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन एक ग्रह और है, वह है परिग्रह। एक ग्रह और है, वह है परिग्रह। तो 9 ग्रह उसी को परेशान करते हैं जो परिग्रह अर्थात 10वें ग्रह की ओर पड़ता है, उसी को नवग्रह परेशान करते हैं। और जिसके अंदर में परिग्रह की चाह नहीं होती है, उसे 9 ग्रह कभी परेशान नहीं कर सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग सबने कई बार सुना होगा। एक कोई ज्योतिषी जी थे, उनके पास में एक परेशान व्यक्ति पहुंचा और कहता है, मेरी कुंडली देखो, देखो तो मुझे क्या परेशानी है। उस ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और देख करके कहता है, तुम्हारे ऊपर तो अभी शनि का प्रकोप है और मैं तुम्हारे इस प्रकोप का निवारण कर सकता हूँ, तुम्हें इसकी 1100 रुपये फीस लगेगी। वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। ठीक है, 501 दे देना, इतने भी नहीं है। 101 दे देना, इतने भी नहीं है। 51 रुपये तो होंगे, वो भी मेरे पास में नहीं है। तो ज्योतिषी जी कहते हैं, अरे भाई तो चिंता मत कर, जब तेरे पास 51 रुपये भी नहीं है तो शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब क्या है, जिसके अंदर में चाहत जितनी ज़्यादा होती है, समझिएगा परिग्रह उसे उतना अधिक परेशान किया करता है। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा ममत्व भाव कम करिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आसक्ति कम होनी चाहिए। वो आसक्ति किसी भी चीज़ की हो, अर्थात हमारे अंदर में कोई भी ऐसी बात ना रहे, ऐसी बात परेशान ना करें जिसके कारण से हम जी ना पाएँ, हम आकुल व्याकुल हो जाएं, हम परेशान से रहे आएँ। ऐसी कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर हम उससे बचेंगे तो अपना धर्म ध्यान, अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से हम बिता सकते हैं। जब हम 12 भावना पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छी पंक्ति आती है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। आप देखिए, इस पंक्ति का अर्थ 2 तरह से निकलता है। आप अकेला अवतरे अर्थात जीव का जन्म अकेले होता है, और आप अकेला अब तरे संसार समुद्र से पार भी यह जीव अकेला ही होता है। इसलिए संसार समुद्र से पार होने का जो मार्ग है, वह मार्ग आकिंचन्य का मार्ग है।
हुआ क्या, एक बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु थे। वो साधु कहाँ रहते थे? वो साधु पहाड़ पे बहुत ऊपर स्थान पे रहते थे। उनका एक शिष्य जो कि हमेशा उनके पास में आया करता था और हमेशा कहता था, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, आप मेरा कुछ इलाज करिए। एक दिन की बात, उस साधु ने कहा कि नीचे एक बहुत बड़ा बोरा रखा हुआ है, उस बोरे में बहुत सारा सामान है, वह सामान तुम लेकर के पर्वत पर, पहाड़ पर आ जाना। वो जो व्यक्ति था, वो जो उसका शिष्य था, वह शिष्य वो सारा सामान लेकर अपनी पीठ में उस बोरे को लाद करके और चल रहा है। चलते हुए उसे बड़ी परेशानी हो रही है। उन गुरु ने कह दिया था, अगर परेशानी हो इसका सामान थोड़ा निकालते चले जाना और ऊपर आ जाना, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ऊपर चढ़ता, उस बोरे से एक एक सामान निकाल करके वो रास्ते में छोड़ता चला जाता, तो उसका भार हल्का होता गया, इसलिए वह फिर आसानी से ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचने पर उस गुरु ने अपने शिष्य को समझाया, देखो तुम जितने भारी रहोगे तुम्हें ऊपर चढ़ने में उतनी कठिनाई होगी। यदि तुम आसानी से ऊपर चढ़ना चाहते हो तो तुम इस भार को धीरे धीरे कम करते चले जाओ। उसी प्रकार से जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इस परिग्रह के भार को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, अर्थात मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा। जो लोग मर्यादित जीवन जीते हैं वे लोग ही धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। आपसे हम कहना चाहते हैं, पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री जब उनकी उम्र 12-13 वर्ष की थी, उस समय उन्हें मालूम पड़ा कि बनारस में बहुत अच्छा एक महाविद्यालय खुला है और वहाँ पर जैन धर्म की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उनके मन में ये बात आई। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हम बनारस जाकर के जैन धर्म का अध्ययन करना चाहते हैं। उनके पिताजी ने स्वीकृति प्रदान कर दी और उन्होंने कहा कि चलो अपन वर्णी जी के पास चलते हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद बनारस जाएंगे। वर्णी जी उस समय सागर खुरई में वहाँ विद्यमान थे, तो पिता उनके और पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री दोनों गए और जाकर के वर्णी जी को प्रणाम किया। उस समय वर्णी जी ने उनसे कहा, किनसे? जगमोहन लाल जी शास्त्री, वो बालक जिसके पास में अभी बनारस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, किसी दूसरे से उधार पैसा लेकर के और उन्होंने अपने जाने का इंतजाम किया था। तो उस समय जो वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी, वो कहते हैं तुम परिग्रह परिमाण कर लो, उसके बाद में तुम यहाँ से पढ़ाई करने जाना। उनके पिताजी ने कहा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। बोले, आज भले कुछ नहीं है, लेकिन परिग्रह परिमाण करना बहुत जरूरी है। अगर वो परिमाण कर लिया तो इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वर्णी जी की बात मानते थे उनके पिताजी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, तो परिग्रह परिमाण कर ले। वो बेटा उस समय जानता भी नहीं था कि परिग्रह परिमाण क्या कहलाता है, लेकिन गुरु कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, तो श्रद्धा पूर्वक उसने बात सुन ली और एक मर्यादा बना ली कि मैं जीवन भर इतने रुपए से ज़्यादा अपने पास में नहीं रखूँगा। वो मर्यादा कर ली उन्होंने और अपना जीवन जीते रहे। आप सोचिएगा, जब उन्हें आचार्य विद्यासागर महाराज जी का सानिध्य मिला, उसके बाद में वो पंडित जी तो आचार्य विद्यासागर जी के ही हो गए और उन्होंने अपना गुरु बना लिया और जीवन का अंत समय उनके पास ही बीता और उनकी बहुत अच्छी संलेखना आचार्य विद्यासागर महाराज के सानिध्य में कुंडलपुर में हुई थी। और जहाँ तक हमें स्मरण में है, उनकी संलेखना
शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। आप सोचिएगा कि उसने 12-13 वर्ष की उम्र में परिग्रह परिमाण ले लिया। उसका ये फायदा रहा कि जीवन के अंत समय में वो समाधि कर पाए। यदि हम परिग्रह की अपेक्षा से मर्यादित होकर के अपना जीवन जीते हैं तो हम समझते हैं कि हम सब भी बहुत सुखमय शांतिमय अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यदि हमारे मन में धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है और बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसका हम त्याग नहीं कर पाते हैं, तो समझिएगा चक्रवर्ती भी यदि अपने राज्य में मरण करता है तो नियम से अधोगति को प्राप्त होता है। नारायण और प्रतिनारायण जैसे शलाका पुरुषों के पद में रहने वाले वे महापुरुष जो 3 खंड के अधिपति होते हैं, वे भी परिग्रह का त्याग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से मरण करके नरक में जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है जो बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, राजा महाराजा हैं, यदि वो लोग भी अपने राज्य में ही मरण करते हैं तो उनकी कभी भी सद्गति नहीं हो सकती है। यदि हमें सद्गति को प्राप्त करना है, अपने मानव जीवन को सफल करना है, उसके लिए व्रत, नियम, संयम ये सारी चीज़ें तो कार्यकारी हैं ही, इसके साथ साथ में परिग्रह परिमाण भी हमारा हो जाना चाहिए। जो उस परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं, मर्यादा बना लेते हैं, वे बहुत सुखमय शांति में अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। और वह परिग्रह का परिमाण 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक उत्कृष्टता की अपेक्षा, दूसरा मध्यम की अपेक्षा और तीसरा जघन्य की अपेक्षा। यदि हम उत्कृष्ट की बात करें तो आज आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति में थोड़ा सा त्याग करके अपने परिग्रह का परिमाण करना ये उत्कृष्ट कहलाता है। मध्यम में जितना आपके पास में है उतने का परिमाण कर लिया। और जब हम जघन्य की अपेक्षा बात करते हैं तो कहा जाता है कि जितना परिग्रह आपके पास में है उसमें से और थोड़ा बढ़ा करके अपने परिग्रह का परिमाण करना। वह जो कार्य है वह कार्य ही हमें धर्म के मार्ग में धीरे धीरे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन बन जाया करता है। जब हम इस आकिंचन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं आकिंचन अर्थात अकेलापन। और जिसके जीवन में वह अकेलापन आ जाता है, उस अकेलेपन को जो लोग स्वीकार कर लेते हैं वे बहुत ही सुखमय अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं वह जीवन में जो अकेलापन आता है वह अकेलापन कई तरह से आता है। एक तो होता है राग का अकेलापन, एक होता है द्वेष का अकेलापन, एक होता है वीतरागता का अकेलापन। राग का अकेलापन संसारी प्राणियों को बहुत परेशान करता है। याद रखिए, राग का अकेलापन अकेलापन तो है, लेकिन वह अकेलापन कर्मों की निर्जरा का साधन नहीं बनता है। यह कैसा होता है राग का अकेलापन? तो कहते हैं जिस समय बेटी का विवाह किया, वो बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। उस दिन शाम को अगले दिन जो बेटी के माता पिता हैं वो बेटी के कमरे में बार बार जाते हैं। देखो मेरी बेटी यहाँ पर सोती थी, देखो उसकी अलमारी तो अब खाली हो गई, सारा सामान लेकर के यहाँ से वो चली गई। कई बार माँ को धोखा हो जाता है, अरे उसके उठने का समय हो गया है, अरे उसके भोजन का समय हो गया है, उसका टिफिन तैयार करना है, उसको कॉलेज जाना है। तो कई बार धोखा हो जाता है। क्या है, वो माँ कई दिनों तक रोती रहती है जब उसकी बेटी की शादी होती है। तो ये क्या है ये? वो माँ कहती मेरा मन नहीं लगता घर में, अब मैं क्या करूँ, ये घर मुझे
काटने दौड़ता है। ये जो विचार बनता है, ये जो विचार है, ये अकेलापन कहलाता है। ये जो अकेलापन है, ये राग का अकेलापन है। इसी प्रकार से जो बेटा है पढ़ाई करने के लिए वो बड़े शहर में जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए भारत देश छोड़ करके कहो तो विदेश में कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है। उस समय पिताजी उसको ट्रेन में बैठाने के लिए गए, यहाँ से बॉम्बे जाना है, वहाँ से फ्लाइट पकड़नी है। तो रहता कहाँ पर है? रहता छोटे शहर में है और बॉम्बे उसको जाना है। और वो 22-23 साल का बेटा और है तो ट्रेन में बैठ गया। अच्छे से बैठना बेटा, पिताजी बार बार समझा रहे हैं। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से जाऊंगा। बेटा ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल दी, पिताजी घर पहुंचते हैं। घर पे माँ कहती है, अरे सुनो जी, वो अच्छे से बैठ गया ट्रेन में? हाँ बैठ गया था। अरे मेरा बेटा अकेला गया है, उसको जाने में 16 घंटे रहेंगे, वो 16 घंटे तक ट्रेन में अकेला बैठा रहेगा। 10 बार फ़ोन लगाएंगे, अब कहाँ पहुँच गए, अब कहाँ पहुँच गए, ट्रेन राइट टाइम चल रही है ना, अच्छे से खा पी लिया ना, अपने सामान का ध्यान रखना, चैन अच्छे से लगा दी सामान में, खूब आराम से सो जाना। अब माँ कहती है, अब मेरा मन नहीं लगता, मेरा बेटा तो 3 साल बाद आएगा पढ़ करके, 3 साल तक मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे जी पाऊँगी अपने बेटे के बिना। वो माँ भी तड़पती है, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। ये क्या है? ये राग है। ये राग का अकेलापन है। जो ये राग का अकेलापन है, ये व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान करता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, यह जो राग का अकेलापन है, मेरे जीवन से धीरे धीरे कम होना चाहिए। यदि ये कम होगा तो अपना जीवन हम अच्छा बना सकते हैं, अन्यथा निमित्तों के सहारे हम जिएंगे तो कभी भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से इससे विपरीत द्वेष का अकेलापन भी हमारे जीवन में कई बार आ जाता है। द्वेष का अकेलापन, इसका मतलब क्या? 2 मित्र थे, बहुत अच्छी तरह से साथ साथ रह करके अपना जीवन जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते थे। कोई ऐसी बात आई और उन दोनों में शत्रुता हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अलग अलग रहने लगे। लेकिन उनके मन में वो सारी बातें आज भी स्मरण में आती हैं कि मेरा दोस्त ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, उसके बाद तुरंत ही उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो अकेलेपन का एहसास उसे होता उस समय, लेकिन वो उसके पास जाता नहीं है। एक ये भी है। तो जो द्वेष का अकेलापन कई कारणों से जीव को हो सकता है, वो अकेलापन भी आत्म कल्याणकारी नहीं होता है। द्वेष का अकेलापन भी हमें कर्म बंध का कारण बन जाया करता है। तीसरे प्रकार का जो अकेलापन है, वह वीतरागता का अकेलापन कहलाता है। आप देखिएगा, जिस समय रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ली और आत्म ध्यान में लीन थे, उस समय सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र था। सीता का जीव 16वें स्वर्ग से अवध ज्ञान के माध्यम से देखता है, देखो रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, अगर ये इसी प्रकार से ध्यान में बैठे रहे तो इसी पर्याय में समस्त कर्मों का क्षय करके निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन मेरा तो ऐसा मन है, एक भाव और हम लोग स्वर्गों में साथ बिता लें, उसके बाद फिर अगले भाव में रामचंद्र जी मोक्ष चले जाएंगे। आप देखो, सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में भी इस प्रकार का भाव आ गया कि एक जो मुनि महाराज हैं, ये मुनिराज इस भाव में मोक्ष ना जा पाएं, इस भाव में स्वर्ग आ जाएं और हम लोग साथ साथ रह करके
एक भव और बिता लेंगे। ऐसा विचार सीता के जीव ने किया और वहां से आकर के उपसर्ग जैसा करने लगा, शोर करने लगा, जोर जोर से गाने गाने लगा, परेशान करने लगा। किसको? मुनि रामचंद्र जी को। लेकिन रामचंद्र जी तो ध्यानस्थ थे। वो रामचंद्र जी जो राग के वशीभूत होकर के कभी पत्थरों से पूछते थे, तुमने मेरी सीता को देखा क्या? नदियों से पूछते थे, पत्तों से पूछते थे, पत्थरों से पूछते थे, पहाड़ों से पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? वो रामचंद्र जी आज सीता सामने खड़ी उनको चाह रही है, लेकिन उन रामचंद्र जी के अंदर में अब राग वाला अकेलापन नहीं है, द्वेष वाला अकेलापन भी उनके पास नहीं है। उनके पास आज जो अकेलापन है, आज जो आकिंचन का भाव उसके अंदर उनके अंदर में आ गया, वो अकेलापन वीतरागता का अकेलापन कहलाता है। और जो आत्मा उस वीतरागता के अकेलेपन में रह करके और आत्मचिंतन करती है, वह आत्मा क्या बोलती है? वो बोलती है कम्मेणो कम्ममीय अहमिद अहकम च कम्मणो कम्मम। ये जो कर्म हैं और नो कर्म हैं, ये मैं हूँ अथवा कर्म और नो कर्म मेरे हैं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी जीव है। अब मैं अज्ञानी नहीं हूँ, अब मैं ज्ञानी बन गया हूँ। अब मैं इन बाहरी चराचर पदार्थों के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं रखता। इन बाहरी चराचर पदार्थों की चाह अब मेरे अंतरंग में रंच मात्र भी नहीं है। मुझे तो अपने स्वरूप में उस परम पद को प्राप्त करना है, परम वीतराग भाव को प्राप्त करना है, जो वीतराग भाव अनंत सुख का कारण बनता है, जो वीतराग भाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन का कारण बनता है। मुझे उस वीतराग भाव को प्राप्त होना है। और रामचंद्र जी वो बाहर नहीं आए, उन्होंने सीता के जीव को, उस प्रतीन्द्र को नहीं देखा, बल्कि वो अपने भीतर और भीतर और भीतर चले गए और उन्होंने उसी पर्याय में घातिया कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति की और फिर आगे चलकर अघातिया कर्मों का भी क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसा करके जो वीतरागता का अकेलापन है, वह अकेलापन गृहस्थों के पास नहीं आ पाता है। लेकिन मुनि महाराज जो कि बहुत अच्छी साधना करने वाले होते हैं, उनके जीवन में ये वीतरागता का अकेलापन नियम से आ जाता है। हम भी उस वीतरागता के अकेलेपन की भावना भाएं, यही वास्तव में आकिंचन धर्म कहलाता है। ऐसे करके क्रम क्रम से जब तक ये जीव अकेला रहता है, जैसे बालक हैं अकेले रहते हैं, उन्हें बहुत परेशानी नहीं है। युवा हो गए, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी अकेले रह करके अपना अध्ययन करते रहते हैं, उन्हें परेशानी नहीं है। उम्र बढ़ती है, विवाह संबंध होता है, शादी होती है, तो स्त्री रूपी परिग्रह जैसे ही आता है, स्त्री रूपी परिग्रह जैसे ही आता है, वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे वो जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे व्यक्ति परिग्रह के प्रति आसक्त होने लगता है। आज क्या है? आज है तो विवाह हुआ है, 1 से 2 हुए हैं, समय बीतता है, संतान उत्पत्ति होती है और चेतन परिग्रह बढ़ गया। तो जैसे जैसे चेतन परिग्रह बढ़ता है, वैसे वैसे अचेतन परिग्रह की आस में अचेतन परिग्रह को बढ़ाने के लिए उस गृहस्थ की चिंता भी बढ़ती चली जाती है। अब संतान उत्पत्ति हुई है तो कपड़े भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, रहने की व्यवस्था भी चाहिए, कोई भी बीमार हो गए तो धन संपत्ति भी चाहिए
और कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसके लिए भी तैयार होना होता है। इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा परिग्रह बढ़ता है वैसे वैसे संक्लेश बढ़ता है। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है वैसे वैसे मानसिक वेदना और आकुलता भी बढ़ती चली जाती है। और जिसके पास में वास्तव में परिग्रह कम है और वह संतोष परिणामों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है तो हम समझते हैं वह सुखमय जीवन जी लेता है और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है। इसीलिए कहा गया है कि को नरकः, नरक क्या है, परबस्ता किम सौख्यम, सुख क्या है, सर्वसंग विरतानाम। संग माने परिग्रह, जो सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होता है, ऐसी वह परम पुनीत आत्मा है। वह आत्मा ही सुख को प्राप्त कर पाती है। हम सब भी उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। उस सुख के साथ में आत्मिक सुख के साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो परिग्रह है उसके प्रति हमारी आसक्ति नियम से कम होनी चाहिए। और कम और कम और कम आसक्ति होनी चाहिए। जिसकी आसक्ति जितनी कम होगी वो घर परिवार में रह करके उतना सुखमय जीवन नियम से जी सकता है। एक बार की बात, मुनि सुधा सागर जी महाराज ने उस अकेलेपन को प्राप्त कराने के लिए बहुत अच्छा मार्ग बताया, जो मार्ग नए प्रमाण, सिद्धांत, अध्यात्म इन सब को साथ में लेकर के चलता है और हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए बहुत अच्छी हमें शिक्षा प्रदान कराता है। वो कौन सा मार्ग है, थोड़ा उसके बारे में सुने। उन्होंने 6 प्रकार की बातें हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा यदि आप बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले कौन सा चिंतन आना चाहिए। उन्होंने कहा जो हेय हेय है उसका सबसे पहले त्याग करो। हे का मतलब होता है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, और हे का मतलब होता है त्यागने में भी जो त्यागने योग्य होता है वह हे कहलाता है। जैसे हमारा घर है, हमारा परिवार है, जिन बाहरी पदार्थों में हमारा स्वामित्व है, उसके अलावा जो संसार के चराचर पदार्थ हैं वो सब मेरे लिए हे हैं। दूसरे की संपत्ति मेरे लिए हे है। उस दूसरे की संपत्ति से मैं राग द्वेष का भाव नहीं करूंगा, उसमें किसी प्रकार से हर्ष विषाद मुझे नहीं होगा। वो कितना पैसा कमाता है, कितनी संपत्ति उसके पास में है, उसका परिवार कैसा है, उससे हमारा क्या प्रयोजन है। इसलिए हमारी दृष्टि में वो सारे संसार के चराचर पदार्थ हे के रूप में माने जाते हैं। जैसे अंबानी परिवार है, अडानी परिवार है, और भी बड़े बड़े सेठ लोग हैं इस भारत देश में। अब इनके पास कितनी संपत्ति है, उनकी संपत्ति से हमें क्या प्रयोजन, उनकी संपत्ति से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। वो मेरे लिए हे है। एक कदम जब और आगे बढ़ते हैं तो बताया जाता है हे माने छोड़ने योग्य। वो चीज क्या है, वो ये है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, पत्नी हैं, बच्चे हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मोटर सब है, तो ये सारी चीज, इन सब का स्वामित्व मेरे पास में है। इन सब वस्तुओं का मैं स्वामी हूँ। उसके बावजूद भी ये सारे पदार्थ कैसे हैं, ये सारे पदार्थ मेरे लिए हेय हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया
तीसरा भेद हेय उपादेय। पहली भूमिका में जो हेय होता है लेकिन आगे चल कर के उपादेय भी कहा जाता है, वह तीसरा भेद है। वो कौन है? वो मेरा अपना शरीर है। हम जिस शरीर में रह कर के अपना जीवन जीते हैं, आप बताइएगा ये शरीर हेय है कि उपादेय है? तो कहते हैं ये शरीर प्रारंभिक भूमिका में तो हेय होता है और आगे चल कर के उपादेय बनता है। अगर हम इस शरीर को हेय नहीं मानेंगे तो केश लुंचन नहीं कर सकते। इस शरीर को हेय नहीं मानेंगे तो उपवास की साधना नहीं कर सकते। इस शरीर को हेय नहीं मानेंगे तो नंगे पैर पैदल विहार नहीं कर सकते। तो पहली भूमिका में ये शरीर हेय है, लेकिन आगे चल कर के इस शरीर की उपादेयता भी मालूम पड़ती है। क्यों? रत्नात्रय की आराधना मनुष्य पर्याय में औदारिक शरीर के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा जो औदारिक शरीर है ये उपादेय है, क्योंकि हम इसके बल पर ही रत्नात्रय की आराधना कर पाते हैं। यह जो हमारा औदारिक शरीर है ये ही कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा में और समस्त कर्मों के क्षय में ये औदारिक शरीर ही कारण बनता है। इसलिए इस शरीर से हम ममत्व ना करें। तो ममत्व ना करें इस दृष्टि से ये हेय है, लेकिन धर्म ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए धर्म साधना के निमित्त से इस शरीर को आचार्यों ने उपादेय कहा है। इसलिए शरीर कैसा है? यह हेय उपादेय है। तो उपादेय है इसलिए इस शरीर की सुरक्षा भी रखनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा में कारण यही शरीर बनता है, यही शरीर कारण बनता है। और यदि हमारे पास ये शरीर नहीं होगा तो हम कहो तो देव पर्याय में रहेंगे, हमें वैकृत शरीर मिलेगा। कहो नरक पर्याय में रहेंगे, वहाँ वैकृत शरीर मिलेगा। तो वहाँ पर किसी प्रकार से धर्म साधना के वो साधन नहीं मिलते हैं, त्याग के वो साधन नहीं मिलते हैं जो साधन मनुष्य पर्याय में प्राप्त होते हैं या प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जब शरीर की बात की जाती है तो यह हेय उपादेय है। एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं, वह है उपादेय हेय। उपादेय पहली भूमिका में जो उपादेय होता है, लेकिन आगे चल कर के उसे हम हेय कह देते हैं अथवा हेय हो जाता है। वो क्या है? वो है हमारा अपना पुण्य कर्म, हमारी अपनी पुण्य क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं। ये जो सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं कैसी हैं? ये क्रियाएं उपादेय हेय मानी जाती हैं। अर्थात प्रारंभिक भूमिका में हम भगवान जिनेंद्र की पूजन आराधना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब कोई जीव समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके किन्हीं आचार परमेष्टि की साक्षी में मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, उस समय फिर उनकी प्रवृत्ति अलग हो जाती है। अर्थात गृहस्थ के लिए जो पुण्य है वो उपादेय होता है, और मुनि महाराज जी जब वे शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं उस समय पुण्य उनके लिए हेय हो जाता है। अब बताइएगा पुण्य कैसा है? पुण्य कैसा है? पुण्य उपादेय हेय है। पहले तो पुण्य को उपादेय के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर हम पुण्य को उपादेय के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो समझिएगा सारा जो धर्म है, धर्म का सारा फंडा धीरे धीरे सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पुण्य कैसा है? उपादेय है। किसके लिए? शुभोपयोगी के लिए। किसके लिए? गृहस्थ के लिए और मुनिराजों के लिए भी। लेकिन वे मुनिराज जी
जब अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, उस समय फिर उन्हें उस पुण्य के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होता। अर्थात उनकी दृष्टि से पुण्य हेय है। लेकिन निचली अवस्था में पुण्य नियम से उपादेय होता है, क्योंकि पुण्य के फल स्वरूप ही हमें सांसारिक वैभव, सांसारिक पद और बहुत सारी सत्संगति मिलने का जो अंतरंग साधन है, वह साधन पुण्योदय ही बनता है। इसलिए उस पुण्य के प्रति भी हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए। ऐसे करके जो चौथे नंबर का भेद है वह है उपादेय हेय। पहली भूमिका में उपादेय, आगे चल करके हेय हो जाता है। आप बताइए ना, आप जंगल में जा रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं और पैर में कांटा लग जाए तो आप क्या करेंगे? यदि पैर में कांटा लग गया है तो वहीं पर हम एक कांटा और ढूंढेंगे और उस कांटे के माध्यम से पैर में लगे हुए कांटे को निकाल देंगे। जब पैर में लगा कांटा निकल गया तो हाथ में जो कांटा है उसे तो लोग किनारे फेंक ही देते हैं। इसलिए जो पैर में कांटा चुभ रहा है वह पाप कर्म का फल है, और दूसरे कांटे के माध्यम से जो हम पैर में लगे कांटे को निकाल रहे हैं, जो दूसरा कांटा है वह पुण्य की प्रवृत्ति है। लेकिन पुण्य की प्रवृत्ति, पुण्य की क्रिया, पुण्य की क्रिया, पुण्य की क्रिया, क्रिया क्रिया ही करते चले जाओ तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। हमें उसके आगे बढ़ना है, अपने स्वरूप में लीन भी होना है। तो जो अपने स्वरूप में लीन होने की बात आती है वहां पर फिर और विशेषता बन जाती है। इसलिए पुण्य को उपादेय हेय यह संज्ञा प्राप्त होती है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वहां कहा जाता है उपादेय। उपादेय क्या है? उपादेय संवर तत्व है। उपादेय क्या है? उपादेय निर्जरा तत्व है। वास्तविकता में उपादेय की बात की जाती है तो संवर निर्जरा तत्व हमारे लिए उपादेय बनते हैं। लेकिन संवर निर्जरा तत्व उपादेय कैसे बनेंगे? यदि हम धर्म आचरण ना करें, यदि हम धार्मिक प्रवृत्ति ना करें, तो बताइएगा वो उपादेयता हम प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उस संवर को प्राप्त करना है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने का परिणाम यदि हमारे अंतरंग में हो रहा है तो उसके लिए हमें नियम से व्रतों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए उपादेयता व्रत पालन करने की है। वह व्रत पालन करने रूप जिसकी परिणति बनती है उसके लिए 5वें नंबर का भेद उपादेय बताया जाता है। और एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो 6वें नंबर का भेद बनता है वह है उपादेय उपादेय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समस्त कर्मों का क्षय करके जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अर्थात निचले गुण स्थानों में रह करके जो हम भावना भाते हैं कि हम सिद्ध पद की प्राप्ति करें, हम सिद्ध पद की प्राप्ति करें, हम संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करें, वह जो आत्म परिणति है उसे आचार्यों ने उपादेय उपादेय यह संज्ञा दी है। अब हमें अपने जीवन में देखना है, हम क्या 1 नंबर से आगे बढ़ पाए हैं? क्या 1 नंबर बोले तो सबसे पहले कहा था हेय हेय, जो छोड़ने में भी छोड़ने योग्य है, उसके प्रति हमारी आसक्ति कम हुई है या नहीं हुई है? अगर पहले में ही फेल हो गए, आप बताइए फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे हमारा काम और अच्छा कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए जो मार्ग बताया है उस मार्ग के प्रति हमारा समर्पण अवश्य होना ही चाहिए।
वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है भेद विज्ञान का मार्ग, वो मार्ग है तत्व निर्णय का मार्ग। धर्म की बात सुनते सुनते आज 9वां दिन हो गया। इतना सुनने के बाद में भी यदि हम उस भेद विज्ञान की पकड़ अपने जीवन में नहीं कर पाए तो बताइए हम उस धर्म के मर्म को कैसे जान पाएंगे। इसलिए बताया गया है कि तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुणे, जौ पै अरु पानी। ये क्या है? ये भी भेद विज्ञान की शिक्षा देने वाला बहुत सुंदर छंद हमें पढ़ने को मिलता है, जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि तू चेतन और देह अचेतन। तू माने आत्मा, हे आत्मा तू चेतन है, और देह अचेतन, ये जो शरीर है यह शरीर अचेतन है। ऐसे ही कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है, निर्जरा होती है। तो चेतन अचेतन के इस भेद को भली प्रकार से हमें समझना चाहिए। जो चेतनत्वपना है उस रूप यदि कोई आत्मा बार बार चिंतन करता है, अनुभवन करता है तो अपना कल्याण कर लेता है, लेकिन जिसकी दृष्टि अचेतन की ओर भागती है वो व्यक्ति फिर अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। आचार्य कुंद महाराज ने भी हम सभी को आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप को समझाया है। उन्होंने कहा है अरस मरूप मगंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम, जान अलिग गहणम जीव मणिदिट्ट संठाणम। वे कहते हैं आत्मा कैसी है? आत्मा अरस, आत्मा में कोई रस नहीं होता। अरूपम, आत्मा में रूप नहीं होता। अगंधम, आत्मा में गंध नहीं होती। अब्बत्तम, आत्मा अव्यक्त है। चेदना गुणमसद्दम, आत्मा चैतन्य गुण वाली है। असद्दम, आत्मा में कोई शब्द नहीं होता। जान अलिगगहणम, आत्मा का कोई चिन्ह नहीं है। और अनिर्दिष्ट संठानम, आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान वाली है। ऐसी जो परम शुद्ध बुद्ध चैतन्य टंकोत क्रीन गायक स्वभावी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति हमारा समर्पण यदि उत्तम आकिंचन धर्म के दिन बनता है और हम उस शुद्धात्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं तो हो सकता है हम बहुत जल्दी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें। उसकी उपलब्धि यदि हमने मनुष्य पर्याय में कर ली तो हो सकता है हम थोड़ा सा संयम धारण करके भी संसार समुद्र से पार होने के मार्ग में लग सकते हैं। हम देखें जब चारों गति की अपेक्षा से हम आयु बंध की बात करते हैं तो लगभग सभी में परिग्रह का प्रसंग आ जाया करता है। जैसे अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, इससे क्या मिलता है? मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। और बहुआरंभ बहुपरिग्रह, इस प्रकार का भाव करते हैं तो नरक आयु का बंध होता है। और जो परिग्रह के त्याग की बात करता है और परिग्रह का त्याग करता है वह नियम से देव गति को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से जो मायाचार के साथ जीवन जी करके भले उसके पास परिग्रह नहीं है लेकिन उसके पास में संज्ञाएं होती हैं, उन संज्ञाओं से सहित होकर के जीवन जीता है तो वह भी परिग्रहवान आत्मा कहलाता है। तो चारों गतियों में ये परिग्रह जो है जीव को भटकाता है, ये बात अलग है। कहीं परिग्रह त्याग की अपेक्षा से सुगत की प्राप्ति होती है तो कहीं पर परिग्रह कम या ज़्यादा उस अपेक्षा से अन्य गतियों की हमें प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए इस परिग्रह के प्रति जो जितना अनासक्त होता है वो अपना जीवन उतना अच्छा कर लिया करता है। आप देखिएगा आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे त्याग के मार्ग बताए हैं। त्याग की मर्यादाएं आचार्यों ने बता दी कि हम किस प्रकार से उस मर्यादा को
अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अर्थात परिग्रह परिमाण करने के लिए यदि हम विचार करें तो कई सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे हम बात करें क्षेत्र की, क्षेत्र मतलब हम इतनी ज़मीन रखेंगे, 1 खेत रखेंगे, 2 खेत रखेंगे, 3 रखेंगे, कोई मर्यादा तो है? जब मर्यादा कुछ नहीं है, ऐसे वास्तु 1 मकान रहेगा, हमारे 2 मकान रहेंगे, 3 मकान रहेंगे, कोई मर्यादा है कि नहीं? हिरण्य स्वर्ण ऐसे ही सोना है, चांदी है, तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार हमें स्वर्ण चांदी आदि की भी मर्यादा कर लेनी चाहिए। अब किसी की हैसियत तो कुछ नहीं है, वो कहे मैं तो 5 किलो सोने का प्रमाण करता हूँ, जब मेरे पास 5 किलो आ जाएगा उसके बाद मैं स्वर्ण का त्याग कर दूंगा, फिर और नया नहीं खरीदूंगा। ऐसे प्रमाण नहीं होता। आप देखिए आप किस हैसियत के साथ अपना जीवन जीते हैं, उस आधार पर उसकी मर्यादा बनाइएगा। वो आचार्यों ने मार्ग बताया है। हमारी हैसियत तो 1000 रुपए की नहीं है और हम कहें जब मेरे पास 25 करोड़ आ जाएगा तो मैं उतना परिग्रह प्रमाण करता हूं, ऐसे परिग्रह परिमाण नहीं होता है। तो हिरण्य स्वर्ण उसकी अपनी मर्यादा होती है, इतना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, जो धन है, धन का मतलब क्या? धन का मतलब केवल यहाँ पर रुपए पैसे की बात नहीं है, धन को अनाज के रूप में भी कहा जाता है। और मसाले हैं जो गृहस्थी में खाने पीने की चीजें हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। ऐसे ही दासी दास, कितने नौकर रखेंगे, कितने काम वाले लोग रखेंगे, उसकी मर्यादा है कि घर में क्या कहो तो 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर घर में रहते हैं और उनके यहाँ पर 600 आदमी काम करते हैं। रहने वाले 4 लोग और काम करने वाले 600 लोग हैं। कहाँ पर? घर के अंदर। और जो व्यापार चलता है, पूरे देश में काम चलता है, वो तो एक अलग बात है। तो यहाँ पर दासी दास की भी मर्यादा होनी चाहिए, इतने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसी प्रकार से कुप और भांड, कुप बोलते हैं कपड़ों के लिए और भांड बोलते हैं बर्तनों के लिए। तो जैनाचार्यों ने 10 प्रकार से जो परिग्रह बताए हैं, उन परिग्रह की यदि मर्यादा करके हम अपना जीवन जीते हैं तो सुखमय जीवन जी सकते हैं और साथ साथ में उस आकिंचन पने के भाव को अपने जीवन में ला सकते हैं। वह आकिंचन पने का भाव हमारे जीवन में आए। हम सब कभी अकेले रहकर अपने आत्मा में रहें और अपनी शुद्धात्मा का चिंतन करें, शुद्धात्मा के प्रति अपने श्रद्धान को दृढ़ कर पाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आइए हम सभी लोग 9 बार जप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। 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 आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सभी 9 बार मुकार मंत्र का स्मरण करेंगे।
द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। दशलक्षण पर्व के अंतिम 2 दिन चल रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित अपने घर पे रहें और घर में रह कर के ही पूजन, आराधना, प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय सारे कार्य करें। मंदिर के लिए जैसी व्यवस्था समाज ने बनाई है उस आधार पर काम करें, उस गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર। સમાજના સર્વ ધર્મ પ્રેમીઓને જણાવવાનું કે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય એટલે કે ભાદરવા સુદ 14 મંગળવારના રોજ આદરણીય પંડિતજી મહેશભાઈ સતનાવાળા દ્વારા સાંજે 4 થી 5 પ્રતિક્રમણનું આયોજન આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર કરેલ છે, તો સર્વે ધર્મ પ્રેમીઓએ લાભ લેવા વિનંતી। ધન્યવાદ।